बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा मकाम हासिल है। वो पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी कानून की इंटरप्रिटेशन कर सकती है, और अक्सर हमने देखा है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को वो नल एंड वाइड भी करार दे सकती है, और ये उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को सही समझे या उसे अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान उसको ख़त्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी बड़ी हैसियत है। उनको रिमूव करने के लिए एक बड़ा ही कठिन मरला होता है। अगर कोई उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजता है तो उस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुनती है, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर मोस्ट जजेस और सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी सूबे के जो उस वक़्त के सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी जो कमेटी होती है वो सुनती है, और फिर वो फैसला करती है कि इस जज को हटाना है या नहीं। आपने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस आया, लेकिन वो खारिज हो गया। इसी तरह मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस पेंडिंग था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बड़ा रिज़ाइन है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, लेकिन आज काजी साहब ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की, उन्होंने उसके रिज़ाइन को इग्नोर किया। उन्होंने कहा जी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी। इसी दौरान एक बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई, ऐवान सदर से आई। सीनियर मोस्ट जो इस वक्त प्यूनी जज हैं, उनके बाद इजाज़ुल एहसन का नंबर आता है। दूसरे नंबर पे इस वक्त सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ये वो जज थे जिन्होंने नवाज़ शरीफ को नाअहल किया था। नवाज़ शरीफ को सज़ा देने वाले जो एहतसाब अदालत थी, वहाँ पर इन्होंने एज ए निगरान जज काम किया था, और बहुत ज़्यादा फ़ैसले उन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ किए थे। और इस वक्त उन्होंने कल आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिरकत नहीं की थी, और र्यूमर्स ये आ रही थी कि शायद वो रिज़ाइन कर दें। अब ख़बरें ये हैं और कंफर्म ख़बरें आ रही हैं कि इजाज़ुल एहसन साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। तो वो जो साकिब निसार वाली रजीम थी सुप्रीम कोर्ट में, बंदयाल साहब वाली रजीम थी, वो ख़त्म हो गई, और वो जज जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी ख़बर थी सुप्रीम कोर्ट से आज। और इसी तरह सुबह सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान की भी कार्रवाई 9 बजे होना है। देखते हैं उसमें क्या फ़ैसला आता है।